एक आशिक, एक प्रेमिका और प्रेमिका का एक और आशिक। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक साजिश की है जिसमें प्यार, धोखा और मौत का कॉकटेल है। एक शादीशुदा औरत जिसके प्यार में एक 29 साल का लड़का इस कदर पागल था कि वो शादी करना चाहता था, लेकिन औरत का दिल तो अपने मकान मालिक पर आ चुका था। और फिर एक दिन जब आशिक को मिर्गी का दौरा पड़ा तो प्रेमिका ने इसे ऊपर वाले का इशारा नहीं बल्कि उसकी हत्या का सुनहरा मौका समझ लिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका रिश्तों पर से भरोसा उठ सकता है। गाजियाबाद में पुलिस को सड़क किनारे एक लाश मिलती है। पहली नजर में लगता है कि शायद कोई बीमारी या सामान्य वजह से मौत हुई होगी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। यह मौत नहीं बल्कि एक बेरहमी से किया गया मर्डर था, और इस मर्डर के पीछे छुपी थी एक उलझी हुई लव ट्रायंगल की कहानी। तो चलिए इस परत दर परत इस पूरे मामले को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 6 अगस्त से। जगह है गाजियाबाद का थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका। पुलिस को खबर मिलती है कि एक नौजवान की लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश की पहचान 29 साल के रोहित के तौर पर होती है। रोहित के शरीर पर कोई बड़े चोट के निशान नहीं थे, इसलिए सबको लगा कि एक स्वाभाविक मौत है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि रोहित की मौत दम घुटने से हुई है, यानी उसकी हत्या की गई थी। अब पुलिस के सामने एक ब्लाइंड मर्डर केस था। केस को सुलझाने के लिए 4 टीमें बनाई गई। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स की जांच शुरू हुई, और फिर जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। पुलिस की जांच की सुई 2 लोगों पर जाकर रुकी। एक महिला जिसका नाम था बेबी और दूसरा शख्स जिसका नाम था संजय। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बेबी और संजय कौन है और रोहित से इनका क्या लेना देना। यहीं से इस कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा शुरू होता है। ध्यान से सुनिएगा। बेबी करीब 40-42 साल की एक शादीशुदा औरत। 20 साल पहले शादी हुई थी। एक बेटी है जिसकी शादी भी हो चुकी है और एक 10 साल का बेटा भी है, लेकिन बेबी अपने पति के साथ नहीं रहती। संजय यह भी शादीशुदा है। पहली पत्नी की मौत के बाद इसने अपनी साली से शादी की, लेकिन अब वो भी इसके साथ नहीं रहती। और रोहित यानी इस कहानी का विक्टिम, 29 साल का नौजवान जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। इस कहानी की जड़ें आज से 5 साल पहले फरीदाबाद में जुड़ी थी। रोहित जो पेशे से एक मेल नर्स था और बेबी जो घरों में मेड का काम करती थी, उनकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार हो गया और वो दोनों साथ रहने लगे। रोहित बेबी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। कुछ समय बाद बेबी फरीदाबाद छोड़कर गाजियाबाद आ गई और यहां उसने संजय के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। लेकिन यहां एक नया रिश्ता पनपने लगा। बेबी और उसके मकान मालिक संजय के बीच भी अवैध संबंध बन गए। सोचिए, बेबी का एक रिश्ता रोहित के साथ पहले से था और अब दूसरा रिश्ता मकान मालिक संजय के साथ बन गया। लेकिन रोहित अक्सर बेबी से मिलने गाजियाबाद आता रहता था। वो बेबी के प्यार में इस कदर पागल था कि वो उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। लेकिन बेबी के लिए रोहित अब एक बोझ बन चुका था। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में संजय आ चुका था। बेबी और संजय दोनों ही रोहित को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और 6 अगस्त को उन्हें वो मौका मिल गया। 6 अगस्त को रोहित बेबी से मिलने आया और उसके कमरे में उनकी मुलाकात हुई। रोहित को मिर्गी के दौरे पड़ने की बीमारी थी और उसी दिन उसे अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गया। बेबी और संजय के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। उन्होंने रोहित को बचाने के बजाय उसे हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना लिया। दोनों ने मिलकर एक तकिया उठाया और रोहित का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। हत्या के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाने की। दोनों ने रात होने का इंतजार किया। उन्होंने रोहित की लाश को घसीटकर नीचे उतारा और एक ई-रिक्शा वाले को रोका। रिक्शा वाले को उन्होंने बताया कि यह बीमार है और इसे हॉस्पिटल ले जाना है। अब रिक्शे वाला उनकी बातों में आ गया। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह देखकर उन्होंने लाश को सड़क किनारे फेंका और वहां से फरार हो गए।
उन्हें लगा कि रोहित की बीमारी की वजह से किसी को शक नहीं होगा और वो दोनों साफ बच निकलेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बेबी और संजय की एक गलती उन पर भारी पड़ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी तो वो सीधे इन दोनों कातिलों तक पहुंच गई। गाजियाबाद पुलिस ने बेबी और संजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक प्रेम कहानी जो धोखे और साजिश के रास्ते से होते हुए एक खौफनाक अंत तक पहुंच गई। इस कहानी से एक बात तो साफ है कि प्यार जब जुनून और हवस में बदल जाए तो वो किसी की भी जान लेने से नहीं हिचकिचाता। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।